अंडरग्राउंड मैजिकल स्विमिंग पूल हाउस। बनारस से लगे एक गांव में कंजूस किशन, उसकी देहाती पत्नी शीला और उसका बेटा बंटी रहते थे। तीनों इतने कंजूस थे कि पूरे गांव में उनकी कंजूसी के मजाक उड़ाए जाते थे। एक दिन शीला कहती है, सुनो जी, आजकल सरकार ने क्या नियम बना रखा है? पानी का कनेक्शन तो दिया, उस पर हजारों का बिल हाड़ रहे हैं। मैं तो कहती हूँ एक कुआं ही खुदवा लो आप। सही कह रही हो तुम। कुआं क्यों, मैं तो सोच रहा हूँ तालाब ही खुदवा लूं, दूसरों को भी पानी बेच दिया करेंगे। लेकिन पिताजी, तालाब क्या फ्री में खुद जाएगा? उसके लिए भी तो आखिरकार पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। अरे बेटा, तेरा बाप हूँ, मैंने कुछ तो सोचा ही होगा। आपको अभी पता चला जी कि आप इसके बाप हैं? चुप कर गंवार औरत, आगे तो सुन ली होती। हाँ पिताजी, आप बोलो। मैं ये सोच रहा हूँ बेटा, क्यों ना गांव वालों को ही चूना लगाया जाए, ये कहकर कि तालाब खुदाई के बाद आप सभी को फ्री में पानी दिया जाएगा। हे भगवान, अब पानी बेचने का भी काम करेंगे आप? माँ, तुम्हें कितनी बार कहा है कि बीच में मत बोला करो जब बात समझ में ना आए। आप बोलो पिताजी, क्यों ना हम झूठ बोले गांव वालों से, फिर जब तालाब खुदाई का काम पूरा हो जाएगा तब हम अपनी बातों से मुकर जाएंगे। लेकिन हम पर कोई विश्वास करे तब तो पिताजी, और ऊपर से तालाब बनाने का टैक्स अलग। जी, आप तालाब के बदले शहर वाला तालाब क्यों नहीं बनाते, जहाँ सब आदमी औरत पैर हाथ मार कर नहाते हैं और छोटा छोटा कपड़ा चश्मा पहनते हैं? उसे शहर वाला तालाब नहीं, स्विमिंग पूल कहते हैं अम्मा। आइडिया बुरा नहीं है बेटा। चलो फिर कल से गांव वालों के साथ मिलकर स्विमिंग पूल खुदवाने की तैयारी करते हैं। किशन और बंटी गांव वालों से चर्चा करते हैं। स्विमिंग पूल के लालच में गांव वाले मान जाते हैं, लेकिन साथ में गांव वाले सवाल करते हैं, किशन भाई, आप तो इतने कंजूस हैं, सारा संसार जानता है, तो हमें आपके स्विमिंग पूल की खुदाई के बदले क्या देंगे आप? अरे मेरे भाइयों, आप सब चिंता क्यों करते हैं? सबसे पहले तो स्विमिंग पूल की सदस्यता रहेगी आप लोगों की। जब चाहे तब आप स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हमें स्विमिंग पूल से फायदा होगा तब आप सभी में ये बटेगा। तो बोलो, शर्त मंजूर है? चलो एक बार और आप पर भरोसा करके देखते हैं। गांव वाले किशन और बंटी के साथ मिलकर स्विमिंग पूल की खुदाई में जुट जाते हैं। जैसे ही स्विमिंग पूल बनकर तैयार होता है, रातों रात किशन और बंटी स्विमिंग पूल के ऊपर एक घर बना देते हैं, ताकि गांव वालों को यह बोल सकें कि स्विमिंग पूल गायब हो गया। अगली सुबह गांव वाले किशन के नए घर के पास आते हैं। ये क्या किशन भाई, कल तक तो हमने स्विमिंग पूल बनाया था, फिर ये घर किसने बना दिया? वही तो मैं भी परेशान हूँ। आखिर मेरा स्विमिंग पूल गया कहाँ? रह गई बातचीत घर की, तो मैंने सोचा कि स्विमिंग पूल के बाजू में ही घर बना लूं, ताकि आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ आकर देखा तो स्विमिंग पूल ही गायब है। अब तो हम स्विमिंग पूल के ही ऊपर है, तो दिक्कत कैसी? तभी बंटी अपनी माँ को चुप कराते हुए कहता है, तुम भी माँ सदमे से बाहर आओ। स्विमिंग पूल गायब है, बेचारी पागल हो गई है स्विमिंग पूल के चक्कर में। परेशान होकर गांव वाले आपस में बात करते हैं। चलो भाइयों, यहाँ से जब इतना बड़ा स्विमिंग पूल गायब हो सकता है यहाँ से, तो हमें गायब होते वक्त नहीं लगेगा। जरूर यहाँ कोई जादुई शक्ति है। ये कहकर गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। देखा बेटा, मेरा कमाल, सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी। कहाँ है सांप? कहाँ है सांप? मार डालूंगी मैं उसे। पिताजी, अपने आइटम को ना कहीं पर पार्सल करो, वरना ये हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी।
किशन और बंटी शहरों में जाकर अपने स्विमिंग पूल हाउस का प्रचार करते हैं और बोलते हैं कि जो भी उस मैजिकल स्विमिंग पूल में स्विमिंग करेगा वो कभी बूढ़ा नहीं होगा। ऐसा सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरे दिन से शहर के लोग किशन के मैजिकल अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हाउस का लुत्फ उठाने आने लगते हैं। किशन और बंटी शहर के लोगों से कहते हैं, ये जादुई स्विमिंग पूल घर है। आप जाएंगे इस घर के अंदर, लेकिन पहुंचेंगे स्विमिंग पूल में। उसका पानी का जादुई रंग पीला है। यह खुद ब खुद प्रकट हुआ जादुई स्विमिंग पूल में। हाँ, सभी गाय और भैंस पेशाब जो कर दिए हर पानी में। क्या बोले? अरे कुछ नहीं सर, जादुई पीले फूल के एसेंस का कमाल है। लोग खुशी से पैसे दे देकर उस मैजिकल अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हाउस पे जाने लगे। तभी एक गांव वाला वहां से गुजरता है। क्यों किशन भाई, आज कुछ विशेष है क्या? इतनी भीड़ लगी है तुम्हारे घर के सामने। अरे अरे नहीं भाई, ये सब तो हमारे रिश्तेदार हैं। हमने इस नए घर को बनाया है तो सभी घर देखने के लिए आ रहे हैं। अच्छी बात है, चलो हम भी देखते चले। अरे काका, आप तो गांव के ही हैं, आप तो कभी भी देख सकते हैं। दरअसल ये मेहमान दूर से आए हैं। सही कह रहे हो बेटा, चलो कभी और सही। इतना बोलकर गांव वाला चला जाता है। तभी किशन और बंटी मैजिकल अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल हाउस में जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी पत्नी शीला कपड़े धोने के साथ साथ गाय और बैल को नहला रही है। स्विमिंग पूल का लुत्फ उठाने आए लोग गुस्से से चिल्लाने लगते हैं, हमारा पैसा वापस कीजिए, इस गंवार ने पूरा स्विमिंग पूल को खराब कर दिया। आप सब चिंता ना करें, इसे मैंने ही कहा था ऐसे करने। दरअसल मेरी पत्नी एनिमल फ्रेंडली है। एनिमल फ्रेंडली नहीं कहते पिताजी, इसे कहते हैं गई भैंस पानी में। जरा पीछे मुड़कर तो देखो। जैसे ही किशन पीछे मुड़ता है, सारे गांव वाले जूते चप्पल डंडा लिए खड़े रहते हैं। हमें तो पहले से ही शक था किशन भाई, और शक यकीन में तब बदला जब इतने मेहमान तुम्हारे घर देखा। मेहमान वो भी तुम जैसे कंजूस के घर। आप सब कृपया करके चले जाइए, इस जादुई स्विमिंग पूल हाउस में जहर मिला है और थोड़ी देर रहे तो आप मर भी सकते हैं। इतना सुनते ही सभी शहर से आए लोग जैसे रहते हैं वैसे ही भागने लगते हैं। तभी पुलिस आती है और गांव वालों की शिकायत पे किशन और बंटी को जेल में डाल देती है। चलो दोनों बाप बेटे, अब जेल के अंदर स्विमिंग करना।